जय हिंद, जय रोजगार। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। विलियम मैकडूगल से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं उसको देखेंगे, और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे जो इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज होते हैं कि मूल प्रवृत्ति क्या है और संवेग क्या है। परीक्षा पूछ देगी कि ये मूल प्रवृत्ति क्या है और संवेग क्या है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मूल प्रवृत्ति का संवेग और संवेग का मूल प्रवृत्ति याद करते हैं, लेकिन सवाल पूछ दे कुछ अलग हट करके तो बच्चे कंफ्यूज। तो थ्योरी भी है थोड़ा सा, अगर थ्योरी नहीं देखना चाहते, सिर्फ क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, तो आप फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो दो तीन क्वेश्चंस देख लेते हैं बेसिकली है क्या, उसके बाद हम चीज़ों को समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गुरुदक्षिणा ग्रुप में अगर वीडियो पसंद आता, पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छा लगेगा तो गुरुदक्षिणा ग्रुप में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे लाल बटन है, और लाइक कर दीजिएगा। पीडीएफ जो है मैं आप लोगों के लिए बना करके रखा हूँ। पीडीएफ जो है आप ये देख सकते हैं पीडीएफ। ठीक है, तो जबरदस्त पीडीएफ है जिससे कि आपके दिमाग में चीज़ें छप जाएंगी। ठीक है, तो पीडीएफ रिवीजन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको रिवाइज करिए आप लोग। ठीक है, तो जरूरी है सारी चीज़ें आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरा ये प्रण है कि आप लोगों को लगाना है जो बच्चा मेहनत करके लगना चाहता है, क्योंकि 2-3 साल हो चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं, और अब की बार मौका चूकना नहीं है, लगना जरूर है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि संवेग का संबंध है। तो यहाँ पर याद रखिएगा 3 चीज़ें होती हैं। एक भावना होता है, एक संवेग होता है, और एक होता है आपका मूल प्रवृत्ति। ठीक है, मूल प्रवृत्ति बोलते नहीं है कि इसकी प्रवृत्ति ऐसी है यार, मतलब कि वो करता ही ऐसा है। तो जो क्रियात्मक रूप होता है ना, उसको मूल प्रवृत्ति कहा जाता है, जो क्रियात्मक रूप होता है। भावना जो होती है ना, वो दबी हुई होती है। जैसे कि अपनी बोला जाता है ना कि यार ठीक है, तुझे लगता है ना कि अपने माता पिता से इस बात को कर लेना चाहिए, तो तू अपनी भावनाओं को दबा मत, तू अपने माता पिता से इस बात को बोल। ठीक है, तो भावनाओं को क्या किया जाता है, दबा के रखा जाता है। जब भावनाएं दबी रहती है ना, तो जब भावनाएं बाहर आती हैं तो उसको क्या कहते हैं, संवेग, जिसको हम कहते हैं इमोशंस। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इमोशन। तो भावना जो होती है आपके अंदर दबी रहती है, तो बोलते हैं ना भावनाएं दबी हुई हैं। ठीक है, वो जब बाहर निकलती, आंसू है या फिर हंसना है या फिर किसी भी तरीके से, तो वो क्या होती है, इमोशंस। और उसका क्रियात्मक रूप, इमोशन के बाद जब आप कोई क्रिया करते हैं तो वो क्या बन जाता है, मूल प्रवृत्ति। ठीक है, तो अब यहाँ पर सवाल आपसे किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है कि संवेग का संबंध है किस चीज़ से, तो संवेग का संबंध है भावना से। भावनाएं दबी हुई हैं, जब वो भावनाओं से बाहर निकलेंगे तो संवेग जो होगा वो बाहरी रूप होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति कितनी है। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जो होती है वो 14 होती है, जिसमें से 7 आपके सकारात्मक और 7 आपके नकारात्मक देखने को मिलते हैं। परीक्षा पूछती है, इन चीजों को याद रखिएगा, और 1908 में इन्होंने इस चीज के बारे में बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शरणागत है, क्या है शरणागत, ये सवाल पूछा जा रहा है। मूल प्रवृत्ति भावना है, संवेग है या बौद्धिकता। अब बच्चे कंफ्यूज यार कि हमने भावना से तो मतलब नहीं है, बौद्धिकता से मतलब नहीं है, मूल प्रवृत्ति संवेग पूछा जाता है। अब मूल प्रवृत्ति है कि संवेग है, कंफ्यूज। और आपने यूपी टेट में भी देखा है, इनसे तमाम तरीके के सवाल आते हैं, और मैंने बोला 2 नंबर आने ही आने हैं, यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या फिर सी टेट हो, यहाँ से नंबर पूछे ही जाते हैं। और प्रीवियस ईयर का जो आपने देख लीजिए, अभी जो आया था यूपी टेट, उसमें 2 प्रश्न आपसे साफ साफ तौर पर पूछे गए हैं विलियम मैकडूगल से, मूल प्रवृत्ति से। ठीक है, तो मूल प्रवृत्ति और संवेग से यहां पर कंफ्यूजन होती है, तो उस कंफ्यूजन को अब हम दूर करने वाले हैं। तो देख लीजिए शरणागत जो है दोस्त वो क्या है। तो शरणागत जो है वो आपकी क्या है, मूल प्रवृत्ति है। और इसका आप देखेंगे संवेग क्या है, तो इसका संवेग जो होगा आपका देखने को मिलेगा करुणा। अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं ट्रिक के साथ, क्योंकि हमारे पास बेहतरीन ट्रिक होती है, आप समझते हैं। 14 प्रश्नों को करेंगे डिटेल में। वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। चलिए देख लेते हैं पहली मूल प्रवृत्ति क्या है। तो पहला मूल प्रवृत्ति दोस्तों यहां पर भय देखेंगे। ठीक है, सॉरी, पलायन और संवेग। तो पहली हम बात करेंगे संवेग क्या है, भय है। इमोशन क्या है, भय है। संवेग के बारे में याद रखिएगा, संवेग जो होता है वो अस्थायी होता है। अस्थायी होता है मतलब कि ये समय के साथ साथ बदलता रहता है। ठीक है, जैसे कि आप कभी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म आया, फॉर्म भर दिया, उसकी तैयारी करने लगे, आईएएस पीसीएस की तैयारी करने लगे, केवीएस की तैयारी करने लगे, ये तैयारियां करते रहोगे तो आपके संवेग इमोशंस बदल जाते हैं। यार ये बन जाऊंगा तो ये होगा, ये बन जाऊंगा, तो इमोशंस हैं आपके। ठीक है, अब मूल प्रवृत्ति क्या होती है कि यार इसकी तो प्रवृत्ति ही ऐसी होती है। ठीक है ना, जब भी देखो तो भाग जाता है। पलायन मतलब क्या होता है, भाग जाना। ठीक है, जैसे कि मान के चलो कि कहीं डर का माहौल बन गया। ठीक है, कहीं डर का माहौल बन गया, भय का माहौल बन गया, इमोशन है कि भय का माहौल बन गया, तो बच्चा क्या किया, भाग गया, पलायन कर गया। तो लोग बोलेंगे ना कि इसकी प्रवृत्ति है, जब देखो जब कहीं ना कहीं जब फंसता है तो भाग जाता है। ठीक है ना, डर जाता है ये। तो संवेग क्या है, डरना है, और मूल प्रवृत्ति क्या है, पलायन। इस चीज को याद रखिएगा। पलायन जो होता है वो भागने की प्रवृत्ति। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा क्रोध। ठीक है, क्रोध क्या होता है आपका, ये आपका संवेग है। जैसे आपके इमोशंस दिख जाते हैं, जैसे आपके अंदर दबा हुआ है कोई चीज, फिर
कुछ ऐसा कर दिया कि उसके चेहरे का रूप बदल जाएगा, लग जाएगा यार ये क्रोध है, क्रोध में आ चुका है, ये संवेग, उसके इमोशंस उसके चेहरे पे दिखेंगे, दांत किटकिटाना दिखेगा। और मूल प्रवृत्ति क्या होगी? युयुत्सा, मतलब लड़ने की इच्छा। तो फिर क्या करेगा? लड़ने की इच्छा। बोला जाता ना इसकी तो प्रवृत्ति है यार लड़ने की, जब देखो तब लड़ता रहता है, तो युयुत्सा। तो जब प्रवृत्ति जहां पर जिस चीज की दिखेगी उसको मूल प्रवृत्ति कहेंगे। ठीक है। तीसरा देखते हैं वात्सल्य। वात्सल्य आप देखोगे रस में भी वात्सल्य है, 10वां रस जो है जोड़ा गया था वात्सल्य को हिंदी में। ठीक है, ये भी पूछा ही जाता है हिंदी, तो थोड़ा सा इसको भी जान ही लो। वात्सल्य रस, तो वात्सल्य एक संवेग भी होता है। ठीक है, ये इमोशंस है। जैसे किसी बच्चे को देख करके वात्सल्य क्या होता है? माता का बेटे के प्रति प्रेम, भाई का बहन के प्रति, गुरु का शिष्य के प्रति, ये सब क्या होते हैं? वेग होते हैं, संवेग होते हैं। अब संवेग के बारे में एक चीज और याद रखना, जो संवेग होते हैं ना वो आपके आंतरिक शक्तियां होती हैं, क्योंकि संवेग से ही कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है। अब वात्सल्य क्या है? वात्सल्य देख लीजिए, वात्सल्य है किसी लड़के को देखा, ठीक है, किसी लड़के को देखा तो माता जी को क्या हुआ? यार काश मेरा भी एक लड़का होता। ठीक है, काश मेरा भी एक लड़का होता। तो उन्होंने क्या चीज कर ली? संतान की कामना। तो लोग क्या कहेंगे? अरे इसकी तो आदत ही यही है, लड़के को जहां देखती है इसकी बस मेरा भी एक लड़का हो जाए, संतान की कामना करने लगती है। मतलब इसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है, जब देखो तब संतान की कामना करने लगती है। ठीक है ना, कि मेरा भी एक लड़का हो जाए। ठीक है ना, भगवान ने लड़की तो दे ही रखी है एक, तो एक लड़का हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, मूल प्रवृत्ति है उसकी। तो प्रवृत्ति है संतान को लेकर के कि मांगती रहती है कि मुझे एक लड़का हो जाए। ठीक है। अब देखिएगा घृणा। घृणा आप समझ रहे हैं कि आपके अंदर दबी हुई ये भावनाएं, अब जब भावनाएं बाहर आती है तो घृणा, घृणा मतलब कि छी 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 छी, ये सारी क्या होगी? घृणा। अब घृणा जब हो गई तो क्या होगा? निवृत्ति। अब इसकी प्रवृत्ति है दूर रहने की, दूर दूर रहने की, छुआछूत की प्रवृत्ति, एक तरीके से इसको कह सकते हैं। ये तो यार छुआछूत देखता है, छुआछूत की प्रवृत्ति है इसके अंदर। ठीक है ना, तो दूर दूर रहने की प्रवृत्ति जो होता है निवृत्ति। चीजें समझ में आ रही होंगी तो लाइक ठोक दीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ कमी रह जा रही है मेरे पढ़ाने में, कि चीजें आपके समझ में नहीं आ रही हैं। इतने आसान तरीके से इतने डिटेल में चीजों को समझाया जाता है और क्वेश्चंस भी कराया जाता है, मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कभी दिक्कत होगी। ठीक है, घृणा जो है संवेग है, जैसे दबी हुई है किसी चीज को लेकर के, वो जब बाहर निकल जाएगी तो दिख जाएगा कि यार घृणा कर रहा है, छी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है? यहां पर दूर दूर हो जा रहा है, तो इसकी प्रवृत्ति है यार दूर दूर रहने की। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे। करुणा देखेंगे, करुणा आप कैसे देख सकते हैं, इसको कैसे याद करेंगे? तो इस चीज को याद रखिएगा। जैसे करुणा की बात आती है ना, करुणा मतलब होता है दया एक तरीके से। ठीक है, तो दया, जैसे कि आपके अंदर कोई चीज छुपी हुई है कि हाँ ठीक है, भावनाएं हैं कि मैं आप लोगों की ना मदद करूंगा। ठीक है ना, लोगों की मदद करना मेरा काम है, ये भावनाएं हैं। अब कोई व्यक्ति आपके पास आता है और मदद के लिए हाथ मांगता है कि यार मेरे जैसे बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे आजकल के नालायक जो संतानें होती हैं उसकी बात है। ठीक है, तो अपने रिश्तेदार के पास जाते हैं और कहते हैं कि बेटे ने निकाल दिया, या फिर तमाम चीज़ें हैं, या फिर घर में लड़ाई झगड़ा ठीक ठाक नहीं चल रहा कुछ भी, तो उस व्यक्ति के अंदर भावना है कि मैं हेल्प करूं लोगों की। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगी? करुणा का एक भाव आया कि अरे चाचा जी, अरे ताऊ जी, कोई दिक्कत नहीं, आप आइए ना। उन्होंने क्या किया? उस करुणा के भाव से उनको अपने शरण में आने दिया। तो उनकी प्रवृत्ति क्या है कि कोई भी उनके पास जाता है ना, दया को भीख मांगता है कि भैया मेरे को रख लो, मुझे कम से कम आपसे उम्मीद है, तो वो क्या करते हैं? वो अपने घर में शरण दे देते हैं। तो उनकी मूल प्रवृत्ति क्या है? शरण देने की उनकी मूल प्रवृत्ति है कि कोई भी व्यक्ति आ जाए, उनके अंदर दया का भाव है, करुणा का वेग है, इमोशंस हैं, वो इमोशनल है किसको लेकर के, कि वो कहीं ना कहीं किसी को अच्छा करना चाहते हैं। उनके अंदर एक इमोशंस हैं जो कि वो दया करते हैं, उनके अंदर छुपा है कि मुझे अच्छा कार्य करना है। दयावान है तो वो क्या करते हैं? दयावान व्यक्ति जो होता है, करुणा वाला व्यक्ति जो होता है, वो सभी को क्या करता है? शरण में आने देता है। नेक्स्ट देखते हैं कामुकता। तो यार इसके बारे में किसी को बताने की मुझे जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखिए मूल प्रवृत्ति क्या है? काम प्रवृत्ति। प्रवृत्ति से प्रवृत्ति मैच कर जाता है, तो मूल प्रवृत्ति और काम प्रवृत्ति देख लीजिएगा। काम से कामुकता, इस चीज को याद रख लीजिएगा। अब पूछ देगा कामुकता क्या है, तो संवेग है। काम प्रवृत्ति क्या है, तो मूल प्रवृत्ति है। सिंपल सी बात है, प्रवृत्ति से प्रवृत्ति। चलिए और देख लेते हैं फटाफट। आश्चर्य की बात करेंगे। आश्चर्य कभी कभी होता है ना, आश्चर्य तो कभी कभी होता है। आश्चर्य क्या होता है? कभी कभी होगा ना, जैसे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप क्या करोगे? आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि यार वाह मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन आपकी इच्छाएं क्या है कि मैं सुपर टेट में सिलेक्शन ले लूं, ठीक है, मैं यूपी टेट निकाल लूं, मैं सी टेट निकाल लूं। ठीक है, तो जब आप कहोगे ना
कि यार मैं सुपर टेट निकालना चाहता हूँ, मैं टीचर बनना चाहता हूँ, सी टेट निकालना चाहता हूँ, 100+ स्कोर करना चाहता हूँ, यूपी टेट, तो लोग कहेंगे यार इसकी तो जिज्ञासा ही यही है, मतलब जिज्ञासा ही मांगता है, मतलब इसकी जिज्ञासाएं ही है, ठीक है ना, इसकी जिज्ञासाएं निकाल लो, इसकी तो प्रवृत्ति यही है, बार बार रोता रहता है कि यार मैं सिलेक्शन लेना चाहता हूँ, सिलेक्शन लेना चाहता हूँ, इसकी जिज्ञासा यही है। तो इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है? इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है कि इसका सिलेक्शन हो जाए, मतलब कि इसकी उम्मीद है, इसकी जिज्ञासा है, ठीक है। तो इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है? जैसे बोला जाता है, सिंपल सी बात याद रखिएगा, बोला जाता है यार इसकी तो प्रकृति ही ऐसी है, इसकी तो प्रवृत्ति ही ऐसी है, ठीक है ना। आश्चर्य आप कभी कभी होंगे, ठीक है, और आश्चर्यचकित कब होंगे? जब आपका सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन को लेकर के आपकी प्रवृत्ति क्या है? आप उम्मीद लगाए हैं, जिज्ञासा, मतलब कि जीने की आशा, तमाम तरीके की चीजें, यही तो है जिज्ञासा, आपके अंदर जिज्ञासा भरी पड़ी है कि मैं सिलेक्शन ले लूं। तो आश्चर्य जो होगा आपका संवेग होगा, जिज्ञासा जो होगा आपका प्रवृत्ति होगा कि आपका सिलेक्शन यहां पर होना चाहिए। चलिए ठीक है, आत्महीनता के बारे में बात करेंगे। आत्महीनता और दैन्य, जिसको हम दीनता भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। तो आत्महीनता, जैसे आप खुद को हीन समझने लगते हैं कि यार मेरे से कुछ नहीं हो सकता, सिलेक्शन मेरा हो नहीं सकता, मैं मतलब बिल्कुल सिलेक्शन के काबिल हूँ ही नहीं, जहाँ से पढ़ो वहाँ से चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही हैं, तो तमाम चीज़ें हैं, मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर अपने आप को जब फील करोगे ना कि आप बिल्कुल बेकार हो, नल्ले हो, कुछ नहीं आता है आपको, उसको आत्महीनता कहा जाता है, ठीक है। और कोई व्यक्ति कहेगा यार ये अपने आप को तो ऐसे ही समझता रहता है। दीनता मतलब कि दया की उम्मीद करना, ठीक है, कि आपको कोई दया ला करके दे। तो प्रवृत्ति है जैसे हाथ मांगते रहना कि यार ये तो बस दीनता, दैन्य की बात करता रहता है, ठीक है। तो मूल प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? दीनता देखने को मिल जाएगी। आत्महीनता मतलब खुद से हारा हुआ, एक तरीके से खुद से हारा हुआ, और दीनता इसकी मूल प्रवृत्ति है, जब देखो तब रोना कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, यार मेरे बस का कुछ भी नहीं है, चाहता है तसल्ली दे कोई इसको, तो यार ये खुद रोता रहता है, तो उसको बोलते हैं दीनता। यार जब देखो तब रोता रहेगा कि यार मुझे कुछ नहीं आता, यार कहाँ से पढ़ूँ, किस कोचिंग से पढ़ूँ, ये चीज़ें हैं, पता नहीं घर में कुछ हो नहीं पाता, यार मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरे भैया ने ये कर लिया, मेरे छोटे भाई ने ये कर लिया, पड़ोसी ने ये कर लिया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा, मैं बेकार हूँ यार। तो ये मूल प्रवृत्ति है उसकी, वो रोता रहता है। दीनता, दीन अपना दुखाता, मतलब अपने बारे में बताता रहता है, तो ये उसकी मूल प्रवृत्ति आकर के सामने आपके रोना, ठीक है। तो आत्महीनता ये एक बड़ा शब्द देखने को मिला है जो कि आपके संवेग से रिलेटेड है। दैन्य और दीनता मूल प्रवृत्ति इससे छोटा शब्द है, तो इस चीज को याद रख लीजिएगा आप, ठीक है। तो दीनता जो होगा मूल प्रवृत्ति होगा, आत्महीनता जो होगा आपका संवेग होगा। 9वां देखेंगे आत्माभिमान। अभिमान जो है ना, अभिमान जो है कभी कभी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अभिमान जो है कभी कभी होगा, लेकिन गौरव जो होगा ना वो डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। माता पिता का नाम गौरव कर सकते हो, रोशन कर सकते हो, कब? डेली कर सकते हो। डेली उठो, चरण स्पर्श करो, अच्छे से बात करो, डेली उनको गौरव प्राप्त होगा कि हाँ मेरा लड़का है, मेरी लड़की है। लेकिन अभिमान जो है कभी कभी होता है, ठीक है। जब आपने जॉब ले लिया, ठीक है, तो अभिमान होगा, ठीक है। तो जो अभिमान आप देखोगे तो अभिमान क्या हो गया? ये कभी कभी क्या होता है? संवेग। और हमेशा जो आपकी प्रवृत्ति में है वो क्या है? गौरव, आत्म गौरव जो होगा आपका यहां पर देखने को मिलेगा, मूल प्रवृत्ति। चलिए फटाफट देख लेते हैं अकेलापन। अकेलापन जैसे हमने देखा कि आत्महीनता, जैसे कि आप आत्महीनता और अकेलापन, अकेलापन रहेगा तो क्या होगा? आत्महीनता, अपने आप को छोटा समझोगे, ठीक है। इस तरीके से कनेक्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। अकेलापन होगा तो मतलब आत्महीनता, ये दोनों क्या है? संवेग है। तो अकेलापन जब होगा तो आप अपने आप को छोटा समझोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कंपटीशन में आप कहाँ खड़े हो, ठीक है। जब कंपटीशन में आओगे तभी तो पता चलेगा ना कि आप भी 10-5 लड़कों से तो बेस्ट हो ही, और 10-20-50 से भी बेस्ट हो सकते हो, थोड़ा सा पढ़ो तो आत्महीनता, अकेलापन से आत्महीनता। और दीनता, सामूहिकता में जब आओगे ना, जब समूह में बैठोगे तो रोगे यार मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कहाँ से पढ़ूँ। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर मूल प्रवृत्ति में देखने को मिलता है। तो अकेलापन से उल्टा, अकेलापन में 1, सामूहिकता में 2 से 3, और 2 से 3 यहाँ पर देखिए 2-3, मूल प्रवृत्ति कितना है? 2। तो समूह में कितने हैं? 2। मूल और प्रवृत्ति दोनों क्या है? समूह में है। अकेलापन क्या है? अकेले है, ठीक है। संवेग। भूख, आपको भूख लग गई तो आप क्या करोगे? भोजन की तलाश करोगे। तो यार ये तो भुक्खड़ है, इसकी प्रवृत्ति है, जब देखो तब कभी पिज्जा ऑर्डर करेगा, कभी बर्गर ऑर्डर, कभी फ्रेंच फ्राई, कभी चाउमीन, कभी बर्गर, ये इसकी तो प्रवृत्ति है यार, जब देखो तब कुछ ना कुछ खाने की बात करता रहता है। तो इसकी भोजन की मतलब जब देखो तब कुछ मंगा ले, कुछ मंगा ले, इसकी प्रवृत्ति है भोजन की, ठीक है। तो जहां पर भी भोजन की बात आ जाए, भोजन की तलाश की बात आ जाए, वहां पर आपकी मूल प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? आपकी भोजन की तलाश। और इसके साथ जुड़ा क्या है? भूख। भूख एक क्या है? संवेग है, ठीक है। जैसे पेट में चूहे कूद रहे हैं, वो आपकी भावनाएं हैं, लेकिन बताओगे मम्मी भूख लगी है, तो ये भूख क्या हो गया?
ये भूख आपकी क्या हो गए, संवेग हो गए, और फिर आप भोजन की तलाश में नीचे जाओगे, दाल लेकर क्या होगे, चावल लेकर, फिर बनेगा, वो आपकी क्या हो गए, मूल प्रवृत्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकार। अधिकार जो होगा वो क्या होगा, जैसे आपका एक सीट पर कब अधिकार होगा, आपका एक सीट पर अधिकार होगा सुपरटेंडेंट में सिलेक्शन होने के बाद, लेकिन आपकी मूल प्रवृत्ति क्या है, किताबों को संग्रह करने की, पीडीएफ को संग्रह करने की, चीजों को पढ़ने की, ठीक है ना, डेली बेसिस पर। तो ये क्या है, जब संग्रह करने की बात आएगी तो क्या होगी, मूल प्रवृत्ति। जब चीजों को संग्रह करोगे, जब चीजों को संग्रह करोगे, चाहे पुस्तक हो, चाहे आपके पीडीएफ के नोट्स हो, चाहे डेली डेली आप मॉक टेस्ट लगाते हो, तो ये चीजें जो है ना आपकी मूल प्रवृत्ति का एक पार्ट हो जाती हैं। लेकिन अधिकार जो होगा कभी कभी होगा, तो जो चीज एक बार होगा वो क्या होगा, आपका संवेग होगा। जो आपकी बार बार डेली लाइफ में है संग्रह की प्रवृत्ति, तो ये क्या होगी, मूल प्रवृत्ति होगी। ठीक है, जैसे बोला जाता है ना, इसकी प्रवृत्ति है संग्रह करने की, जब देखो तब किताबें मंगा करके रख लेता है, पढ़ना वढ़ना तो है नहीं। कृति क्या होती है, कृति हो गई जैसे कि आपका कोई कृति छप गया, मतलब एक किताब है, लेकिन किताब में आप डेली डेली क्या करोगे, लिखोगे, रचनाएं करोगे। कितना किताब में क्या करोगे, रचनाएं करोगे ना। जैसे एक किताब आ गई, ये आपका संवेग हो गया, कृति हो गई, लेकिन रचना जो होगी उसके अंदर डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लिखोगे, रचना करोगे, तो वो क्या हो गई, मूल प्रवृत्ति। ठीक है ना, यार इसकी तो मूल प्रवृत्ति है रचना करने की, जब देखो तब रचना करता रहता है, किसी चीज में रचना करना। ये तमाम चीजें जो हैं ये आपकी रचना से रिलेटेड है। क्या, कृति। कृति जो होगा वो आपका क्या होगा, संवेग, और रचना जो होगी मूल प्रवृत्ति। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। आमोद, ठीक है, आमोद संवेग है, और हास्य जो है मूल प्रवृत्ति। यार इसकी तो हंसने की बार बार प्रवृत्ति होती है, जब देखो तब हंसता रहता है, इसकी हंसने की प्रवृत्ति है। तो आई होप हमने 14 मूल प्रवृत्तियों को पढ़ लिया होगा। फटाफट चलिए टेस्ट लगाते हैं, और टेस्ट लगाने के बाद मुझे पता है कि सारी चीजें आपकी आसान हो जाएगी। देखिए मूल प्रवृत्ति जो होते हैं, संवेग जो होते हैं, नकारात्मक सकारात्मक दो होते हैं। तो हमने भी देखा है निवृत्ति क्या है, यार ये दूर दूर रहने की प्रवृत्ति होती है। क्यों, क्योंकि ये घृणा करता है, छुआछूत की बात करता है, घृणा। ये क्या है, घृणा क्या है, आपका संवेग है। मूल प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे, क्योंकि ये निगेटिव है। शरणागत मतलब कि दया की भावना करना, ठीक है ना, शरणागत मतलब करुणा की बात हो रही है, ये तो पॉजिटिव है। जिज्ञासा, आश्चर्य की बात की जाती है। रचना, कृति की बात की जाती है। अब देखिए सारी चीजें आपको दिमाग में फिट हो जाएंगी। ठीक है, सकारात्मक कौन सा है, देखिए भाग जाना ये सकारात्मक नहीं है, मैदान छोड़ करके भाग गए ये सकारात्मक नहीं है, मतलब कि भय। युयुत्सा मतलब लड़ने की इच्छा, कब, जब आपको क्रोध आता है। मैंगो शेक उसको बना दिया, मुझे नहीं बनाया, क्रोधित हो गए। सामूहिकता, अकेलापन, अकेलापन खाता है, और यहां पर आत्महीनता भी देखने को मिलती है। ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें जो है आपकी नेगेटिविटी देखने को मिलती हैं। अब संग्रहण जो होता है, ये क्या होता है, संग्रहण करने की क्षमता जो होती है, जिसमें अधिकार की बात होती है, ये तो पॉजिटिव है भैया। संग्रह करोगे, जितनी किताबें होंगी, किताबें सीख देती हैं, याद रखिएगा। तो संग्रह जो होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है राइट आंसर होगा। भारतीय मनोवैज्ञानिकों के अनुसार संवेग है, राग भी है जिसमें प्रेम देखने को मिलेगा, द्वेष है जिसमें आपको क्रोध और पीड़ा देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं आपका भारतीय मनोवैज्ञानिकों के अनुसार है, राग और द्वेष दोनों, ये परीक्षा पूछती है, इनको याद रखेंगे। भय क्या है, ये देखिए सवाल पूछा जाता है, संवेग है, मूल प्रवृत्ति, भावना है। मुझे लगता है इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी और आराम से आप इस चीज का आंसर करने वाले हैं। तो भय जो होगा दोस्त, आपको पता है कि इसके अंदर एक ना संवेग है, डरने की संवेग है, हमेशा डरता रहता है, और उसके बाद डरने के बाद क्या करता है, भाग जाता है, जब देखो तब भाग जाता है, ठीक है ना, डर करके। तो भय तो इसके अंदर संवेग है ना। अब भागने का जो क्रिया है वो क्या करता है, मूल प्रवृत्ति। तो अभी फिलहाल तो पूछा है भय, तो भय होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग अनुभव का एक प्रकार है। संवेग जो है अनुभव का एक प्रकार है, कार्य की एक प्रणाली है, और क्रिया की एक विधि है। तो सिंपल सी बात है, देखिए संवेग क्या होते हैं। संवेग जो होता है, संवेग का स्थानांतरण होता है। संवेग के अंदर भाव होते हैं, भाव जो होते हैं क्या होते हैं, अंदर दबे होते हैं, और यही भाव जो है बाहर के रूप में निकलते हैं। तो अनुभव का एक प्रकार है, जैसे आपने देखा किसी को और आप हंसने लगे, ठीक है। कार्य की एक प्रणाली है, और क्रिया की एक विधि है। ये किसने कहा था, मैकडूगल ने कहा था। चलिए, अभिप्रेरणा का मूल रूप से कब प्रतिपादित हुआ था, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति, ये सिद्धांत जो है कब पारित हुआ था, तो याद रखिएगा 1908 में पारित हुआ था। 1905 में बीने ने यहाँ पर किसके बारे में बुद्धि परीक्षण करा था, साइमन बीने के साथ। 1908 में इसने पहला संशोधन भी किया था, 1911 में दूसरा भी संशोधन किया था। लेकिन 1908 में जब पहला संशोधन करा था इसने, तो 1908 में यहां पर मूल प्रवृत्ति के बारे में भी रिसर्च की गई थी, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। 1904 में आप देखोगे कि स्पीयरमैन ने द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत दिया था, ठीक है, और 1911 में भी
त्रिखंड बुद्धि का उसने सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन। 1977 में बंडूरा साहब ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। तो आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। 1908 जो होगा मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत को यहां पर दिखाया गया था। चलिए असत्य को पहचानते हैं। संवेग अस्थायी होते हैं, बिल्कुल फैक्ट वाली बात है। संवेग परिवर्तनशील होते हैं, बिल्कुल इमोशन आपके परिवर्तन है। आज रो रहे हो किसी के लिए, 1 महीने बाद भूल जाओगे, फिर हंसोगे, चीजें आसान हो जाएंगी। आज रो रहे हो क्योंकि परीक्षा फेल हो गए, कल पास हो जाओगे, हंसोगे। संवेग तो परिवर्तनशील होते हैं ना, लेकिन अस्थायी होते हैं, क्योंकि परिवर्तनशील मतलब कि अस्थायी नहीं हो सकता, परिवर्तन नहीं हो सकता है मतलब कि स्थायी है। संवेग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं, बिल्कुल प्रेम और क्रोध दोनों चीजें होती है। संवेग अस्थायी होता है, बिल्कुल गलत, असत्य पूछा है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्रोध जो है मूल प्रवृत्ति है, तो किसकी मूल प्रवृत्ति है भैया? क्रोध जो है वो किसकी मूल प्रवृत्ति है? तो क्रोध देखोगे किसकी मूल प्रवृत्ति है? निवृत्ति जो होता है, निवृत्ति किसका है, किसका मूल प्रवृत्ति है भैया? तो निवृत्ति घृणा संवेग का मूल प्रवृत्ति है। संग्रह जो है किसका है? अधिकार संवेग का मूल प्रवृत्ति है। युयुत्सा किसका है? क्रोध का है। युयुत्सा मतलब लड़ने की इच्छा, कब? जब आप क्रोधित होते हो। पलायन जो है मूल प्रवृत्ति किसका है? भय। भय क्या है? आपका संवेग है। मुझे नहीं लगता इससे आसान आपने कहीं पढ़ा होगा तो अच्छी बात है। अगर याद नहीं है तो इन सभी चीजों को याद करो, चीजों को एक बार देखो, समझो। और देखो, सिलेक्शन नहीं लोगे तो जीवन में कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। सब तरस खाएंगे कि यार ठीक है, सब सही हो जाएगा, ईश्वर करते हैं। यार देखो, करना जो है आपको करना है, मेहनत आपको करनी है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे और इसी उम्मीद में हो कि लोग आपको यहां पर तसल्ली देंगे, तसल्ली से काम नहीं चलने वाला, ना ही घर चलने वाला है और ना ही आपकी जेब में पैसा होगा। आपको यहां पर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर 40,000 50,000 सैलरी मिलेगी तो उसके लिए मेहनत करनी है। 15,000 के लिए लोग 12-12 घंटे मेहनत कर रहे हैं, तो 50,000 कमाने के लिए आपको 12 घंटे कम से कम पढ़ना तो चाहिए ही। ठीक है, चलिए ठीक है। आमोद का मूल प्रवृत्ति क्या है? आमोद जो है आप देखिए, आमोद मतलब कि ये आपका संवेग है, और संवेग क्या है आपका? हंसने से रिलेटेड है, तो ये हमेशा हंसता रहता है यार। कौन है भैया? तो ये है आपका मूल प्रवृत्ति हंसना। जिज्ञासा जो मूल प्रवृत्ति हो किसका है? आश्चर्य संवेग का है। शरणागत जो है वो करुणा संवेग का है। दैन्य जो है आपका यहां पर आत्महीनता। ठीक है, दैन्य जो है आपका आत्महीनता से संबंधित है। आत्महीनता क्या है? आत्महीनता ये क्या है आपका? ये आपका संवेग है। अकेलापन, एकांकीपन जिसको बोला जाता है, ये भी आपका क्या है? संवेग है। तो ये देखिए, एकांकीपन का क्या होता है? सामूहिकता होता है, और आत्महीनता का दैन्य होता है। यार हमेशा रोते रहना दैन्य कहते हैं। तो यहां पर आमोद का जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। एंड आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? तो याद रखिएगा, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? मैकडूगल की। एनिमल इंटेलिजेंस किसकी पुस्तक है? ये है आपका थॉर्नडाइक का, इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है कंडीशन ऑफ लर्निंग। कंडीशन ऑफ लर्निंग किसकी है? रॉबर्ट एम गैने के। पाउलो की एक पुस्तक का नाम बताइएगा, वो क्या है? कमेंट बॉक्स में। लास्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है। तो किसने कहा है? किसने कहा है? ऑप्शन नंबर 3 के साथ मैकडूगल ने कहा है। तो आज का जो चैप्टर था वो था हमारा विलियम मैकडूगल, जिसको हम सर विलियम मैकडूगल भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। 20-20 मिनट में, 20-22 मिनट में हम लोगों ने चीजों को सीखा। लगभग 14 से 15 प्रश्न करे, जितने प्रश्न परीक्षा पूछती है। साथ ही थ्योरी देख लिया, जिसमें आपको कभी भी संवेग और मूल प्रवृत्ति में कंफ्यूजन नहीं होगा। पूरी पीडीएफ जो होगी टेलीग्राम पर मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो देखिए, आपके पास एक चीज है, सब्सक्राइब दे सकते हैं और चीजों को पढ़ सकते हैं, ताकि माता पिता को जॉब दे सके। ठीक है, तो आप गुरु दक्षिणा ग्रुप में चीजें समझ में आ रही है तो नीचे लाल बटन दे सब्सक्राइब जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। जय हिंद।